सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफेंस शेयरों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, कोचिंग शिपयार्ड है, यहाँ पर भी करेक्शन रही है भी आज के दिन लगभग 2.5% के आसपास ये भी क्रैश हुआ है। ठीक है, और इसके साथ साथ मजगांव डॉक भाई सबसे बड़ी गिरावट रही है मजगांव डॉक में 4% की। और गार्डन शिपबिल्डर्स में भी आप लोग देखोगे भी 3.5% के आसपास की करेक्शन रही है। तो तीनों के तीनों शेयर हमें आज टूटते हुए नजर आए हैं। मजगांव डॉक में खबर भी आई है अभी मार्केट बंद होने के बाद, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे आखिरकार क्या खबर है और आगे किस प्रकार से क्या इनके अंदर माहौल बन सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको गिरावट के पीछे का रीजन बता देता हूँ। भाई गिरावट के पीछे मेन रीजन है भी मार्केट ही है। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे मार्केट में फिर से गिरावट होना स्टार्ट हुई है, तो इन शेयरों के ऊपर हमें फिर से प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है। बिकॉज जिस निवेशकों ने, ध्यान से सुनना भी, जिन निवेशकों ने अभी ये जो पीछे गिरावट बनी थी और उस गिरावट के अंदर यहाँ पर खरीदारी की है, तो वो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। और जो भाई लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, जिनका नजरिया 2-3 साल का है, 1 साल का है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल न पैनिक हो। छोटी मोटी घटना ऐसी होती रहेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी कल एक अच्छा एक्शन ले सकती है भाई, और वो एक्शन आएगा किस वजह से? जो फेड मीटिंग का अपडेट आएगा उसकी वजह से। तो फेड मीटिंग की जैसे खबरें आएंगी वो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर करके, हालांकि आज फिर जो FI है उनकी तरफ से बिकवाली हुई है 1400-1500 करोड़ जो भी है भाई, और कल तो आपने देखा होगा 6400 करोड़ की बिकवाली थी। इस वजह से आज हमें वो भी एक कारण था प्रेशर का। ठीक, उधर आप लोग देखोगे भी फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर ने ठीक परफॉर्मेंस दिया। इसके अलावा FMCG, ऑटो सेक्टर ये बुरी तरीके से फिर से पिटते हुए नजर आए हैं भाई। तो चलिए अब यहाँ पर बात समझ में आ गई ना गिरावट क्यों बनी है। ये प्रॉफिट बुकिंग का कारण है। दूसरा आप लोग FI की तरफ से सेलिंग हो रही है, इसलिए थोड़ी पैनिक सेलिंग आ रही है भी। यहाँ पर भी कोई ऐसे ही पर्टिकुलर रीजन नहीं है भी जिस वजह से इन शेयरों में प्रेशर आया हो, गिरावट बनी हो। समझ गए? तो चलिए एक बार इसका जो खबर आई है वो देखते हैं, उसके बाद इसके चार्ट्स वगैरह देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी मजगांव डॉक की तरफ से एक बड़ी जो है भी जानकारी दी है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो NSE BSE की साइट पर जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या जानकारी दी है? दिस इज टू इन्फॉर्म दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस the wide letter of 17 December 2024 has conveyed the approval for extension of addition charge agreement। तो जो ये जो एडिशन चार्ज है इसके एग्रीमेंट हमें देखने को मिले हैं, और इसका जो चार्ज ये जो चार्ज है ना इसको बढ़ाया गया है। ठीक, एक्सटेंशन यानी कि इसकी जो पोस्ट का चार्ज है वो बढ़ाया गया है। कौन? डायरेक्टर सबमरीन एंड हैवी इंजीनियरिंग के जो डायरेक्टर है, कौन अभी ये है अभी CDR वासुदेव पौराणिक। तो इनका जो है ना अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इनको पहले 3 महीने के लिए चुना गया था, अब उसका जो टाइम पीरियड है वो फिर से बढ़ा दिया गया है अभी 1 महीने, या फिर आप लोग देखोगे भी इनका कहना है या तो फिर 1 महीने के लिए, ठीक है 1 मंथ, या फिर अगला जो नियुक्त नहीं होता इसके जगह पर इस पद के ऊपर, ठीक है तब तक, या फिर कोई आदेश नहीं आता है तब तक इसको जो है भी यहाँ पर इस पद का जो कार्यभार है वो संभालना पड़ेगा भाई। तो ये खबर आते हुए नजर आई है। तो इनका जो कार्यकाल है वो फिर से बढ़ा दिया गया है, जो कि अच्छी बात है भाई। चलिए अब देखते हैं भाई इनमें आगे किस प्रकार से क्या। वैसे मैंने दोपहर की वीडियो में भी इनके लेवल्स दिए थे आपको। देखो भाई, अब हम बात करेंगे या तो आप लोग शॉर्ट टर्म कर रहे हो या फिर आप लोग कर रहे हो भी लॉन्ग टर्म, वो उसी हिसाब से हम बात करेंगे इस वीडियो में। हमने निकाला इसका 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, और वहां पर आप लोगों को कुछ एक चीजें दिखाना चाहते हैं। देखो भाई, ये तेजी यहां से आप लोग देखोगे स्टॉक ये जो हमारा स्टॉक है GRSE गार्डन शिपबिल्डर्स, इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया, और जैसे सपोर्ट बना एक अच्छी रैली शेयर में आई, और इस रैली के बाद आप लोग देखोगे भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था हमारा 1822 का, हालांकि इसे ब्रेक नहीं कर पाया अभी ये, ऊपर से अब जो है स्टॉक में गिरावट बन रही है। तो ये जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है भाई। ठीक है, इससे आपको क्या देखना है? जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है, और इस प्रॉफिट बुकिंग को लेकर हमें परेशान भी नहीं होना है। ठीक है, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो भी 1622 का नीचे में सपोर्ट रहेगा, फिर तो समझ गए 1622 का सपोर्ट रहेगा अगर आप शॉर्ट टर्म कर रहे हो, या फिर चल रहे हो मेरी तरह लॉन्ग टर्म के लिए भी आपका नजरिया है 2-3 साल का यहाँ पर, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम अभी टिकेंगे। ठीक है, अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी स्टॉक में अपने बाउंड भी खाए से भी है, अभी भी थोड़ा बहुत ये टूट चुका है। इतनी देखो भी इतनी तेजी आई है 25-30% जो भी बनी है इसके अंदर नीचे के भाव से, तो जाहिर सी बात है यार प्रॉफिट तो लेंगे ना लोग। तो बस सिंपल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अगला आप लोग देखो मजगांव डॉक, 5377 रुपये का हमारा टारगेट था, स्टॉक उस भाव तक गया है भाई। 5350 के ऊपर में स्टॉक नहीं, 5360, 5370 जो भी भाव वहां तक गया है। उसके बाद अभी हमें जो अभी इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आप ही लोग देखो भाई कितनी शानदार रैली बनी है। तो यार छोटा मोटा प्रॉफिट अगर ले लिया जाए तो कुछ बड़ी बात नहीं है।
तो इसको लेकर परेशान नहीं होना। देखोगे भी करीब 40% के 38 से 40% स्टॉक ये नीचे के भाव से चला है। जो 3800 से चला ना भाई, ये बहुत ज़बरदस्त एक्शन। उस भाव के ऊपर मैंने बार बार चला कर बोला बहुत अच्छी करेक्शन में स्टॉक मिल रहा है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे भाई। तो 5350 रुपये के भाव से स्टॉक में फिर से ऊपर से दबाव आया है, तो बिल्कुल नहीं पैनिक होना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो, अगर आपने खरीदा शॉर्ट टर्म के लिए है, ठीक है, तो भाई एक अलग बात है। तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो सपोर्ट यहाँ पर बनेगा वो रहेगा भी 4850 का। आगे आपकी मर्जी है। सेकंड सपोर्ट रहेगा 4386 और 27 तारीख को कंपनी देने जा रही है स्टॉक स्प्लिट, याद रखना 1:2 में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखो अगला शेयर अभी कोचिन शिपयार्ड। इसमें भी नीचे से आप लोग देखोगे इतनी शानदार रैली बनी, ठीक है, इतनी शानदार रिकवरी इस शेयर में अगर आई है तो जाहिर सी बात है भी ऊपर से तो प्रॉफिट लेंगे ना लोग। तो ये स्टॉक भी 34-35% चला भी ऊपर में, ठीक है, 35% के करीब इसमें भी तेजी बनी है, 35-37%। उसके बाद आप लोग देखोगे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर भी बन रहा है। तो अगर यहाँ से 5-10% नीचे आता है तो पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर सपोर्ट की मैं बात करूँ, देखो भाई जिस भाई को रिस्क नहीं लेना है उनके लिए 1560 के आसपास का सपोर्ट बन रहा है और इसी भाव के आसपास स्टॉक अभी के टाइम खड़ा भी हुआ है भाई, ठीक है। यहाँ से आप लोग सपोर्ट भी लेते हुए नजर आ रहे हैं 1560 के आसपास से, तो इस भाव पर ये सपोर्ट बना सकते हैं। और बाकी भाई देखते हैं इसके नीचे में अगर निकलता है तो ये स्टॉक फिर से 1200-1300 उस रेंज में आ सकता है अगर मार्केट में अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन होती है उस कंडीशन में। लेकिन इतने बड़े चांस नहीं है कि स्टॉक फिर से उस लेवल पर जाए। अगर जाता भी है तो बहुत बड़ा मौका। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो, और हो सकता है भी ये हल्का सा डाउन आकर एक अच्छा पुल बैक ले, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।